डॉलर बेलगाम आज 2 रुपए और 12 अप्रैल से अब तक 14 रुपए महंगा हो चुका। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 56 पैसे महंगा होकर 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 197 रुपए में ट्रेडिंग। माहिर माशियात आबिद सुलहरी कहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम रुपए की कदर में कमी की बुनियादी वजह है। IMF से ग्रीन सिग्नल आने की जरूरत है। खुर्रम दस्तगीर ने कौमी असम्बली को बताया कि मालियाती खसारा 5.6 ट्रिलियन तक पहुंच गया। फाइनेंस डिवीजन के मुताबिक मार्च तक खसारा 2.6 ट्रिलियन था। लगता है सारा सर्कुलर डेट ऐसे अदा कर रहे हैं जैसे 2013 में किया था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट लिखा, लगता है खुर्रम दस्तगीर कुछ उलझन में है। मार्केट चाहती है आप मईशत को वाज़ेह सम दें। बढ़ती कीमतें, गिरते रुपए और गिरती स्टॉक मार्केट पर कंट्रोल करें। मुजम्मिल असलम कहते हैं, मईशत का धड़न तख्ता हो चुका। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि मुल्क को चलाना कैसे है। आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज आज शाम 5:30 बजे सुनाया जाएगा। समाअत के इख्तिताम पर अदालत की PTI के वकील बाबर अबान की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत की नज़र में कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं, सब बराबर हैं। केस पार्टी साइज नहीं, आइन की तशरीह के लिए सुना है। अदालत के अटॉर्नी जनरल से भी मुकालमा। कहा, रेफरेंस के काबिल समाअत होने से मामला आगे निकल चुका। तकनीकी मामलात पर जोर न डालें। आर्टिकल 186 के मुताबिक सदर कानूनी सवाल पर रेफरेंस भेज सकते हैं। अटॉर्नी जनरल बोले, आर्टिकल 63A के तहत इन्हिराफ पर अपीलें अदालत उज़्मा में आएंगी। रेफरेंस पर राय से अपीलों की कार्रवाई पर असर पड़ेगा। ये टेक्निकल नहीं, आईनी मामला है। अदालती ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक नहीं करता। ये डिफेंस लेना कि हमें तो पता ही नहीं था कि पार्टी डायरेक्ट क्या कर रही है। मौक़िफ़ ये पेश किया इलेक्शन कमीशन में कि ये डिफेंस दुरुस्त, जायज़ और मंतकी नहीं है। जो आइन के तहत सिर्फ 30 दिन होते हैं जिसके अंदर ये फैसले करने होते हैं इलेक्शन कमीशन। पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अराकीन की नाअहली पर फैसला महफूज। रेफरेंस तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत का इल्म नहीं था। इनका मौक़िफ़ दुरुस्त और मंतकी नहीं। फैसल चौधरी बोले, देखना है मुनहरफीन के मामले पर आइन बचता है या नहीं। मलिका बुखारी कहती हैं, ज़मीर फरोशी करेंगे तो आइन आपको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपने वकार को बुलंद करेगा। तहरीक इंसाफ आज को हाट में पावर शो करेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पंडाल सज गया। 40 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा स्टेज तैयार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 1000 से ज्यादा एहलकार तैनात। खिलाड़ियों से कप्तान खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान से फैसल वाडा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, बिलखुसूस कराची में पार्टी के इकदाम पर गुफ्तगू। कराची में दोनों धमाके पब्लिक मकामात पर हुए। बर वक्त मालूमात ना होना इंटेलिजेंस की नाकामी है। कराची को 2013 की सूरत हाल पर ले जाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वजीर आला सिंध कहते हैं, दहशत गर्दों को दुश्मन ममालिक फंड्स करते हैं। दहशत गर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। ये वहशी लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। 2-4 दहशत गर्दी के वाकयात से नहीं डरेंगे। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। फौरी इंतखाबात या सख्त माशी फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों से हतमी मुशावरत करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जल्द कौम से खिताब का इम्कान। हतमी फैसला इत्तेहादी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद होगा। वज़ीर आज़म कौम को माशी और सियासी हालात पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना की बैठक। माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। मरियम औरंगजेब कहती हैं, माशी तबाही, महंगाई और बेरोजगारी पर इमरान खान अवाम के मुजरिम हैं। झूठ बोलकर 4 साल जो जुल्म किया उसके जवाब से भाग नहीं सकते। जवाब तो देना पड़ेगा।
अभी हुकूमत नहीं छोड़नी, आपको बड़ी मेहनत से वजीर आजम बनाया है, अब हौसले से इसको चलाएं। मुलाकात में आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ को मशवरा, कहा मुश्किल फैसलों के लिए दरमियानी रास्ता निकालें, साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की मशरूत हिमायत, कहा नया मैंडेट होना चाहिए मगर कुछ यकीन दहानी से इलेक्शन में जाना होगा। फजलुर रहमान ने बाकी जमातों में भी इत्तफाक राय की शर्त रखी। जरदारी की मौज लगी है, उन्होंने क्यों मानना है, फैसलों की जिम्मेदारी उन पर आनी नहीं, वो तो सिर्फ मजे ले रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं सिंध में उनकी सियासत न गवर्नेंस की बुनियाद पर है न तेल की कीमत पर असर डालेगी। कराची हैदराबाद से पीपल्स पार्टी को उम्मीद नहीं, अंदरूनी सिंध में धौंस और जबर की सियासत है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। और सिंध हाई कोर्ट ने साबिक मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नैब को उनकी वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। अब्दुल हफीज शेख पर कौमी खजाने को 11.25 मिलियन डॉलर नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। एहतसाब अदालत ने हफीज शेख के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे।